स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की समरी को, यानी कि हम एक क्विक गो करते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। सो द नेम ऑफ योर चैप्टर इज ज्योग्राफी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम इसकी फिजिकल फीचर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 24 डिग्री नॉर्थ एंड 36 डिग्री नॉर्थ बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 61 डिग्री ईस्ट टू 75 डिग्री ईस्ट, और इसका एरिया है टोटल तकरीबन 796,096 किलोमीटर स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू द 1998 सेंसस पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी तकरीबन 130.58 मिलियंस, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि 2020 में काफ़ी हद तक इंक्रीज कर चुकी है। हम जब बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, जिसको ड्यूरेंट लाइन भी बोला जाता है। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट पे 950 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे से अलहदा करता है। ईस्ट पे 1600 किलोमीटर्स के बॉर्डर पे पाकिस्तान शेयर करता है इंडिया के साथ, और उसके अलावा 600 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना का। उसके अलावा ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान एक छोटा सा नैरो पॉइंट पे बॉर्डर शेयर करता है, वो है 20 किलोमीटर्स का। उसके बाद जब हम पाकिस्तान की फिजिकल प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पाकिस्तान के पास हाई अबव सी लेवल यानी कि लोएस्ट एल्टीट्यूड से लेके हाईएस्ट माउंटेन पीक्स मौजूद हैं। पाकिस्तान बेसिकली 3 मेजर लैंड फॉर्म्स में डिवाइडेड है। पहला है माउंटेनियस रीजन्स, जो कि माउंटेन्स और हिल्स और पहाड़ों की सारी रेंजेस हैं। ऑन द अदर हैंड नंबर 2 पे आपके आता है प्लेटो एरिया। प्लेटो एरिया भी हिली होते हैं, लेकिन दे आर फ्लैटेड इन नेचर, और उसके अंदर आबादी भी मौजूद होती है। आबादी सिर्फ मौजूद नहीं होती बल्कि ये रिसोर्सेज और मिनरल्स में रिच होती हैं, जो प्लेटो के एरियाज होते हैं। और तीसरा है प्लेन्स, जो कि आम लैंड है जहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो है वो मौजूद होती है। माउंटेनियस रीजन्स और प्लेटो जो है वो कवर करते हैं तकरीबन आपके मुल्क का 60% लैंड को, और बाकी जो प्लेन्स हैं वो 40% लैंड पाकिस्तान का कवर करती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के मौसम हैं, जैसे कि समर्स हैं, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग्स, मानसून्स। तो ये सारे के सारे मौसम जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद हैं। और पाकिस्तान जो है, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान की एनवायरमेंटल इफेक्ट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान में सैलाब आने के चांसेस स्पेशली इन द कराची एरिया बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे काबू ना पाया तो इसके मज़ीद प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं पाकिस्तान को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डिफरेंट किस्म के रेनफॉल होती है, यानी कि बारिश जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ में, यानी कि हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म की बारिश पड़ती है, जो कि जैसे कि कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे एवरेज किस्म की रेनफॉल होती है। प्लेन एरियाज़ हैं विद लो लैंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, वो ज़्यादातर ड्राई होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। और जब हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्लेटो की बात करते हैं, तो ये जो डिवीज़न है इसके अंदर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस इंक्लूड होता है, और जो डेजर्ट एरिया है उसके अंदर कम रेनफॉल देखने को मिलती है। अपर इंडस प्लेन की जब हम बात करते हैं, इट इज़ जो कि प्रोविंस ऑफ पंजाब और NWFP को कवर करता है, वो एक्सट्रीमली मतलब ज़्यादातर गर्म होते हैं समर्स में, वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं, और विंटर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक टॉलरेटेबल होती हैं, और कुछ अरसे के लिए यानी कि थोड़े से टाइम के लिए विंटर्स होती हैं। जब हम लोअर इंडस प्लेन्स और कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं, तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं दे फॉर्म द पार्ट ऑफ लोअर इंडस प्लेन, और वो ज़्यादातर कूल ब्रीज वहाँ पे ब्लो होती है, सी में मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन होता है तमाम तर साल। नेक्स्ट हमने बात की इम्बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल डिस्पैरिटीज़ की। इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि जो इम्बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज़ आल्सो लिंक टू द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट जो है उसको ये करना चाहिए कि तमाम तर जो आपके सूबे हैं उनके अंदर इक्वल डिवीजन होनी चाहिए इकोनॉमी की, और विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि तमाम सूबों को एक ही इकोनॉमिक इक्वालिटी पे लेके चल सकें। Students, next we talk about
अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, डेफिनेटली जो इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, उधर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो आबाद नहीं हो सकी। तो ज़्यादातर जो प्लेन एरियाज़ हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं। पाकिस्तान के जो हिली एरियाज़ हैं जैसे कि मरी, नतिया गली, एबटाबाद, अयूबिया, शोगरा, नारान, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं। ऑल्दो ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, लेकिन इधर ज़्यादातर समर के मौसम में, यानी कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सयाहत होती है और लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं इन जगहों को विज़िट करने के लिए। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इट इज़ कॉल्ड एज अ हार्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। पाकिस्तान को कभी भी दुनिया की नक्शे से निगलेक्ट किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि हमने एग्जांपल देखी, जब कोल्ड वॉर का टाइम था और सोवियत यूनियन एक्सपैंड करता चला जा रहा था, तो पाकिस्तान ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया उस टाइम पे, और सोवियत यूनियन को अपने जो यूएस और सऊदीया के साथ उन्होंने मिल के सोवियत यूनियन फोर्सेस को डिफीट किया। और पाकिस्तान जो है हमेशा से यही कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो फोर्स और जो वॉर मॉन्गरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान जो है वो अच्छे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, और पाकिस्तान पीस और स्टेबिलिटी को फरागत देता है और उसको पीस का मैसेज पोर्ट्रे करता है तमाम तर दुनिया के ममालिक में। उसके अलावा जब हम ट्रांजिट फैसिलिटीज़ पाकिस्तान फॉर अफगानिस्तान एंड लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के पास जैसे कि वार्म वाटर्स का एक्सेस भी है। तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो कि सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज़, दे आर रेफर्ड एज सेंट्रल एशियन मुस्लिम कंट्रीज़। पाकिस्तान के सब मुसलमान कंट्रीज़ के साथ अच्छे बरादराना ताल्लुकात है, और पाकिस्तान जो है वो उसके सी वाटर्स जो हैं, वार्म वाटर्स जो हैं, वो तमाम तर साल जो है वो ऑपरेट करते रहते हैं। पाकिस्तान के पास 2 फाइन सी पोर्ट्स हैं, कराची का है और पोर्ट कासिम का है। उसके अलावा गवादर पोर्ट है हमारा, जो जिसके ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है ताकि उसको जल्दी से हम अपने उसको फ़्लो में लेके आ सकें। पाकिस्तान के पास उसके अलावा ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटीज़ हैं जो वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देता है, और पाकिस्तान हमेशा से तमाम तर मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं उनकी मदद भी करता रहा है, उनके शाना बशाना खड़ा भी रहा है। जब पाकिस्तान की टूरिज़्म और टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे नॉर्दर्न एरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूलियत के हामिल हैं, और उन्हें इंटरनेशनली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आते हैं, और पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट भी समझा जाता है। पाकिस्तान में जैसे कि मैंने आपको बताया डीपेस्ट सी लेवल भी हैं, उसके अलावा K2 जैसे पहाड़ मौजूद हैं जो कि सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पीक माउंटेन है, और उसको दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के इन एरियाज़ को विज़िट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया है वो है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग में बेसिकली 90 इमेजिनरी लाइंस हैं, और ग्रिड्स के थ्रू, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स जब उनको मिलाया जाता है तो वहाँ वो ग्रिड्स फॉर्मुलेट होते हैं। मैप रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंस और सिंबल्स के थ्रू उनको कवर किया जाता है, आपके मैप को रीड किया जाता है। और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप्स जो हैं वो बेसिकली इनका मेन पर्पस ये होता है कि आपकी बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को जस्टिफाई किया जा सके, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स, सिटीज़ वगैरह को तमाम तर को अलग अलग बताया जा सके कि कौन से कहाँ पर लोकेटेड है इन द वर्ल्ड मैप। उसके अलावा हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात की कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसको वो कहलाया जाता है एज एन, और साउदर्न हेमिस्फीयर को एस बोला जाता है। और स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की लोकेशन को एक दफ़ा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इन द एंड ऑफ द लेक्चर। पाकिस्तान जो है वो लोकेटेड है 24 डिग्री एन पे, यानी कि नॉर्थ पे, एंड 36 डिग्री एन यानी नॉर्थ, एंड 61 डिग्री ईस्ट एंड 75 डिग्री ईस्ट। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर अपने इख्तिताम पे पहुंचता है, और आई होप आप लोगों को तमाम तरह टॉपिक्स इस चैप्टर के समझ आ चुके होंगे। एंड इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा, और अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर। आई एम बीनिश अंसारी, इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एट tutoria.pk।